नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बता दें कि बिहार के आरा जिले में शनिवार को ओवरब्रिज के उद्घाटन समारोह के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान जेडीयू नेताओं ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के पोस्टर बैनर को उखाड़ दिए और उसे बीच रोड पर जला दिया है। बता दें, दरअसल जेडीयू कार्यकर्ता इस बात को लेकर गुस्से में थे कि शहर के पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बने 4 लेन ब्रिज के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जेडीयू के किसी भी नेता का फोटो या नाम समारोह में नहीं था, जिससे नाराज होकर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उद्घाटन सत्र के दौरान कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर बीच सड़क केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरा सांसद आर.के. सिंह का पुतला दहन भी किया। इस बीच जेडीयू कार्यकर्ताओं ने शहर में लगाए गए बीजेपी के होर्डिंग और पोस्टर्स को फाड़कर आग के हवाले कर दिया। बताते चले, विरोध प्रदर्शन के दौरान इसका जो नेतृत्व है वो युवा जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव प्रिंस बजरंगी ने किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ओवरब्रिज के उद्घाटन समारोह के बने मंच पर पोस्टर और बैनर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर तक नहीं लगाई गई थी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का भी कोई जिक्र नहीं किया गया और उन्हें दूर रखा गया, जो कि सरासर गलत है। वहीं बिहार की सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से होम्योपैथी दवा के नाम पर शराब बनाने के लिए अल्कोहल की तस्करी होने के खुलासे को पुलिस ने सबके सामने रख दिया है। बता दें, कटैया थाने की पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 450 ml की 123 अल्कोहल से भरी बोतलें बरामद की गई हैं। पुलिस ने दोनों ही तस्करों से पूछताछ करने के बाद इस मामले में उच्चतर स्तरीय जांच के लिए वरीय अधिकारियों को सूचना दी। बता दें, जब्त की गई औषधियों की जांच के बाद पाया गया है कि होम्योपैथी की इस औषधि में 90% अल्कोहल है। जितनी मात्रा में अल्कोहल मिला है, उससे ये साफ हो गया है कि ये देसी समेत अन्य प्रकार की शराब उससे बनाई जाती है। बिहार के गोपालगंज समेत अलग अलग जिलों में औषधि की बोतल के जरिए अल्कोहल की सप्लाई की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, औषधि के नाम पर अल्कोहल से भारी बोतलें बरामद होने के बाद पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने सीमावर्ती इलाके के सभी थानों को सख्ती के साथ जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस को विशेष रूप से चौकसी बढ़ाने और ऐसी औषधि वाले वाहनों की सख्ती के साथ जांच करने के भी निर्देश दिए गए। अब बिहार सरकार राज्य के सभी 38 जिलों में स्नातकोत्तर कॉलेज शुरू करने जा रही है। बताते चलें कि अभी तक गोपालगंज, बांका, जमुई, अरवल, शिवहर और सुपौल, कैमूर, लखीसराय, नवादा और किशनगंज समेत करीब 38 जिलों में 10 में स्नातकोत्तर महाविद्यालय नहीं है। ऐसे में एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों पर पीजी कक्षाएं प्रदान करने के लिए कम से कम एक सरकारी स्नातकोत्तर कॉलेज या फिर संबद्ध कॉलेज शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही आगे बयान में यह भी कहा गया है कि स्नातकोत्तर कॉलेजों में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:30 होगा और ऐसे में आपको बता दें कि प्रत्येक 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति करनी होगी। तो वहीं बिहार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सरकार पहले सुपौल और जमुई में पीजी कॉलेजों की मंजूरी दे चुकी है। ऐसे में अब विश्वविद्यालयों के सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश के बाद विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षण की अनुमति दी जाएगी। बताते चलें कि आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालयों में पदों के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि जिले के बिरौल अनुमंडल क्षेत्र इन दिनों बाढ़ के पानी से त्रस्त है। बताते चले, यहाँ कमला नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही लोगों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को हो रही है, क्योंकि वो कोचिंग और स्कूल जाने के लिए यहाँ ग्रामीण द्वारा बनाई गई चचरी पुल का उपयोग करते हैं। बताते चलें कि अब नदी का पानी पुल पर चढ़ जाने से यहाँ आवाजाही बंद हो गई है और इससे छात्रों समेत लोगों को लदोहा गांव से 17 किलोमीटर लंबा सफर तय करना होता है और
ये सफर तय करके बिरौल मुख्यालय जाना पड़ता है, जबकि पुल से ये 4 किलोमीटर की दूरी तय कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। और इस 100 मीटर लंबे पुल का निर्माण ग्रामीणों ने लाखों रुपए की लागत से 2 महीने में किया था, पर अब इसी के किसी काम का नहीं है, क्योंकि छात्रों के साथ स्थानीय लोगों ने बताया कि लदोहों के चचरी पुल के पानी में डूब जाने से परेशानियां बढ़ गई हैं और बहुत दिनों के बाद भी स्कूल खुले हैं। ऐसे में जो दूरी 4 किलोमीटर में तय करते थे, उसके लिए अब 17 किलोमीटर साइकिल या फिर बस से घूमकर आना पड़ता है। हर साल होने वाली इसी परेशानी की वजह से कुछ छात्रों ने तो अब किराए पर ही बिरौल मुख्यालय में मकान ले लिए। और एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन कर भारत ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बिहार में भी ऐसे एक कीर्तिमान के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ शहरों को देश के टॉप 10 शहरों में से एक बताया जा रहा है। बताते चलें, रिकॉर्ड्स बनाने की होड़ में अब तेजी से आगे बढ़ने वाले बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर पड़ताल में चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं। वैक्सीनेशन की पहली डोज को लेकर कितना भी दावा किया जाए, लेकिन दूसरी डोज का आंकड़ा जमीनी हकीकत की पोल खोल रहा है। पहली डोज में फ्रंट पर रहने वाले भी दूसरी डोज में हुए बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले डाटा के अनुसार 19.8% लोगों ने ही वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। कोरोना की लड़ाई में सुरक्षा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 31.9% लोग ही बिहार में पहली कोरोना डोज ले चुके हैं वैक्सीनेशन की। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के शुकुलपुरा गांव से रविवार की अगली सुबह 3 लड़की और 1 लड़के के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर परिजनों ने करगहर थाने में आवेदन देकर खोजबीन के लिए गुहार लगा दी है। परिजनों ने बताया है कि आज लगभग सुबह 4 बजे सभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन काफी देर तक वो लोग घर वापस नहीं आए, जिसके बाद खोजबीन शुरू कर दी गई। काफी खोजबीन करने के बाद भी सभी लोग नहीं मिले और ना ही उन सभी का पता चल सका है। इसके बाद इस मामले में परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। साथ ही इस पूरे प्रकरण में करगहर थाने की जो पुलिस है, उसने बताया कि परिजनों द्वारा थाने में आवेदन दिए गए। आवेदन के आधार पर अब सभी बिंदुओं को देखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है और अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। फिलहाल पुलिस ने इन सभी को ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि दरभंगा के ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार की गाड़ी से शनिवार को 18 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। एएसपी इमरान मसूद ने इस मामले की पुष्टि की, तो वहीं पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले की सीमा पर कुड़नी थाना क्षेत्र के पकोली ओपी चेक पॉइंट के पास वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने पकड़ लिया है और अधीक्षण अभियंता और गाड़ी के चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इंजीनियर अनिल कुमार दरभंगा जिला ग्रामीण कार्य विभाग में बतौर अधीक्षण अभियंता कार्यरत हैं और साथ ही शनिवार को वो अपनी स्कॉर्पियो से पटना की ओर जा रहे थे। स्कॉर्पियो की डिक्की में एक बैग रखा गया था और उसी में पैसे भी रखे हुए थे। इस राशि को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब मुजफ्फरपुर में जुगाड़ वाली नाव इन दिनों खूब चर्चा में है। ये प्रशासन को भी आईना दिखा रही है और बता दें कि सकरा प्रखंड के कई गांव में यही हाल है। सरकार की ओर से लोगों को नाव भी मुहैया नहीं कराई जा रही। मजबूरी में लोग जुगाड़ से नाव बना रहे हैं और जुगाड़ वाली नाव में जान जोखिम में डाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि जहां बाइक और गाड़ी चलती थी, वहां अब नाव से आवागमन करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में खदाने के और नून नदी उफान से गर्जना गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है और अब बाढ़ प्रभावित गांव में सरकारी नाव तक नहीं है। ऐसे में लोग अपने घरों से निकलकर ऊंचे स्थलों पर शरण लेने के लिए जा रहे हैं और जरूरी काम के लिए आवागमन करना पड़ रहा है। ऐसे में जब कहीं से मदद की आस नहीं दिखी, तो लोगों ने खुद से बाढ़ पीड़ितों में जुगाड़ वाली नाव बनाने की इच्छा जगी और उसके बाद जुगाड़ वाली नाव से ही वो आवागमन कर रहे हैं। कांटी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा पढ़ाई नहीं करना चाहती, क्योंकि मन चले उसके साथ छेड़खानी करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि तेजाब फेंकने की धमकी भी देते हैं।
उसने पुलिस से भी शिकायत की, लड़कों के नाम बताए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इतना डर गई है वो लड़की कि अब वो घर में रहकर ही खुद को कैद कर लिया है उसने। इस मामले में शनिवार को पीड़ित की मां ने मुजफ्फरपुर पश्चिमी एएसपी सैयद इमरान मसूद से मिलकर शिकायत की और कहा कि बच्ची का एग्जाम है, उसके भविष्य का सवाल है। छात्रा ने गांव के ही 2 मनचले गौरव और सूरज पर आरोप लगाया है। कहा है कि लगातार ये लोग उसके साथ छेड़खानी करते थे, अवैध संबंध नहीं बनाने पर जान से मारने की और चेहरे पर तेजाब फेंक देने की धमकी दिया करते थे। इस घटना को लेकर पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया, लेकिन पीड़िता की मां के अनुसार 10 अगस्त को जब उनकी बेटी कोचिंग से लौट रही थी तभी इन आरोपियों ने ऐसी धमकी दे डाली। उससे पहले भी लगातार गलत करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और 13 अगस्त को ही ये मामला दर्ज हो गया था। ऐसे में आपको बता दें कि अब तक दोनों नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं।